नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन 16 मई 1756 से 11 अगस्त 1811 एक प्रमुख ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक थे जिन्होंने बॉम्बे, वर्तमान मुंबई के गवर्नर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे ईस्ट इंडिया कंपनी के वफादार कर्मचारी थे और भारत में ब्रिटिश शासन के विस्तार तथा प्रशासनिक सुधारों में योगदान दिया। जोनाथन डंकन का जन्म 15 मई 1756 को स्कॉटलैंड के एबरडीनशायर में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता एक छोटे व्यापारी थे। युवावस्था में ही उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में रुचि दिखाई और शिक्षा पूरी करने के बाद भारत की ओर रुख किया। 1772 में मात्र 16 वर्ष की आयु में वे भारत पहुंचे और कंपनी की सेवा में शामिल हो गए। भारत पहुंचने के बाद डंकन ने बंगाल प्रेसिडेंसी में एक जूनियर क्लर्क के रूप में काम शुरू किया। वे मेहनती और बुद्धिमान थे, जिसके कारण जल्द ही उन्हें पदोन्नति मिली। 1780 के दशक में वे बनारस, वर्तमान वाराणसी के रेसिडेंट यानी राजनीतिक एजेंट बने, जहां उन्होंने स्थानीय राजाओं के साथ ब्रिटिश हितों की रक्षा की। इस दौरान उन्होंने अवध के नवाबों और मराठा सरदारों के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। 1784 में वे कलकत्ता में स्थापित एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक सदस्यों में से एक बने, जिसकी स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी। यह सोसाइटी भारतीय संस्कृति, भाषा और इतिहास के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बनी। 27 दिसंबर 1795 को जोनाथन डंकन को बॉम्बे प्रेसिडेंसी का गवर्नर नियुक्त किया गया। वे 1811 में अपनी मृत्यु तक इस पद पर रहे, यानी लगभग 16 वर्ष तक। इस अवधि में उन्होंने बॉम्बे को एक मजबूत प्रशासनिक और आर्थिक केंद्र बनाया। मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि प्रताप सिंह के साथ 1811 में सतारा की संधि की, जिससे ब्रिटिश को दक्कन क्षेत्र में वर्चस्व मिला। यह संधि पेशवा बाजीराव द्वितीय के खिलाफ ब्रिटिश रणनीति का हिस्सा थी। बॉम्बे में न्याय व्यवस्था, व्यापार और भूमि राजस्व प्रणाली को मजबूत किया। उन्होंने स्थानीय परंपराओं का सम्मान करते हुए ब्रिटिश कानूनों को लागू किया। भारतीय कला, साहित्य और धरोहरों के संरक्षण के रूप में रुचि रखते थे। उन्होंने कई प्राचीन मंदिरों और स्मारकों की मरम्मत कराई। नेपोलियन युद्धों के दौरान ब्रिटिश नौसेना को समर्थन दिया और पुर्तगाली तथा डच उपनिवेशों के खिलाफ कार्रवाई की। डक्कन एक उदारवादी प्रशासक माने जाते थे, जो भारतीयों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते थे। हालांकि वे ब्रिटिश साम्राज्यवादी हितों के प्रति वफादार रहे। 11 अगस्त 1811 को बॉम्बे में ही जोनाथन डंकन का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद बॉम्बे में शोक मनाया गया। वे एक कुशल कूटनीतिज्ञ और प्रशासक के रूप में याद किए जाते हैं। उनकी नीतियों ने ब्रिटिश भारत के विस्तार में योगदान दिया। इतिहासकार उन्हें बॉम्बे का संरक्षक कहते हैं। डंकन की जीवनी पर कई पुस्तकें लिखी गई हैं, जैसे वी. ए. नारायण की द लाइफ एंड कैरियर ऑफ जोनाथन डंकन 1756 से 1811। थैंक्स।